Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। People are celebrating Diwali across the country, but right now you can feel something in the air. No, I'm not talking about the pollution. I'm talking about the election. हर तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है और गोदी मीडिया पूरा साथ दे रहा है। दलाल गोदी मीडिया पे जम के हिंदू मुस्लिम हो रहा है और अभी भी खबर आई है कि 50,000 का फाइन लगाया हमारे वेनम चोपड़ा पे हिजाब के ऊपर डिबेट कर रहा था। हिंदू मुस्लिम करो और बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले रजत शर्मा जी का सुविचार सुनते हैं। आपा पापा शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। चल बे आपा पापा आजकल लोग सच्ची बातें आपा पापा दिल पर नहीं लेते, आपा पापा झूठी बातें आपा पापा दिमाग पर चढ़ा लेते हैं। आपा पापा पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। एग्जैक्टली सर, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग योर ट्वीट। झूठी बातें लोग दिमाग पे चढ़ा लेते हैं, इसलिए नफरत नहीं फैलानी चाहिए। लोग नफरत करने लगेंगे तो देश का बहुत नुकसान होगा, समझिए आपा पापा। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। And now Mr. Gaurav Bhatia, he was in the news, on the news, of the news. हर जगह थाए हुए थे और थप जगह बोल रहे थे। That was the clip. It was in गुल्लू शो। गुल्लू के शो में क्या हुआ ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज तक पे भी इन्होंने तुत्ता और किसी ने कुत्तौल समझ दिया। ये गलत बात है। We will talk about his debate in आज तक, but right now न्यूज 18। तथ्यात्मक बात हो जाए, ये चाटने वाले चटाने वाले यही हम लोग यहाँ तथ्यों पे बात करने आए हैं। सबसे पहले देखिए, मतलब गुल्लू क्या कर रहा है यार तू? अमीर जी, अगर इन्होंने पिताजी का नाम लिया, ऐसी लात मारूंगा जाके गिरेंगे पाकिस्तान, ऐसी लात मारूंगा मुंह पे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। So yeah guys, this is all going on and Gullu was like please बंद कर दीजिए। ऐसा थप्पड़ मारूंगा सारे दांत जो है बाहर आ जाए। ये समझ बोले हम। मैं इतना नहीं बचा पाऊंगा, क्या कर रहे हैं आप? गुजारिश करता हूँ। पर गौरव भाटिया जी बोले जा रहे थे एंड इट वाज अगली कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली। कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा। बिल्कुल कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, जिसको जो बोलना है वो गुल्लू खिलाफ बोलो। थोड़ी मर्यादा रखिए। कोई अगर शब्द खराब बोल रहा है तो मेरा निवेदन है उसको अवॉइड करे। दूसरा एग्जैक्टली, दे शुड अवॉइड दिस। ऐसा थप्पड़ मारूंगा सारे दांत जो है बाहर आ जाए। वैसे अवॉइड कीजिए जैसे गुल्लू ने अवॉइड किया था। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। But not only this, you can find politics in cricket also. I'm not talking about the politics in cricket, the political influence on cricket. He played such a great knock, but कोहली के उस कमाल के परफॉर्मेंस का भी क्रेडिट गोदी मीडिया ने थोड़ा बहुत मोदी जी को दे ही दिया। क्या बात है आज तक वालों। जब पीएम मोदी ने विराट को दिया गुरु ज्ञान। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वरना विराट थोड़ी खेल पाता, वो तो मोदी जी ने बताया। मोदी जी ने अच्छा किया। वाह 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 आज तक वालों। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Also, as you know that Chitra ji is working in ABP now. And yeah, but she is doing commendable job from there also. Really? Yeah, check out this. बॉर्डर पर नरेंद्र बाहुबली, चीन में भयानक खलबली। सच्ची मैं नहीं मानता। That was Chitra Tripathi ji for you from ABP News. चैनल बदला है, विचार नहीं। राक्षस हो गए राक्षस। But hold on for a second guys, this is not it. अब आप वो देखोगे न्यूज चैनल पर जो कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी नहीं बोलेंगे। एलियन पर भी चढ़ा क्रिकेट का बुखार। कि ये जो मैच हुआ है इसमें एलियन का हाथ है या एलियन देख रहा था। एलियन पहुंचा 7 समंदर पार। ये हुआ भारत पाकिस्तान मैच के हर मोमेंट पर थी एलियन की नजर। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। So you can see the brilliance and depth of our media. Yeah. मैच में गिरने वाले हर विकेट का एलियन जश्न मना रहा था। एलियन आ जाते हैं, अब गाली गलौज भी बची है तो वो भी कर लेते हैं। Yeah, this happened last week and this debate was going on like this. क्योंकि आप देखिए पिछले बार के अगर आप नतीजों को देखें तो आप नंबर 2 पर थे और कड़ी टक्कर दे रहे थे बीजेपी को, लेकिन इस बार क्या आम आदमी पार्टी आपसे छीन ले जाएगी वो जमीन? किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ और समझ लिया और उसके उस समझने पर गाली गलौज हो। अंजना जी क्या हो रहा है आप मुझे देखिए। हाँ। The debate was going on and they were talking about all these things. और एक मिनट इस पर है ना, अंजना जी आप मुझे देखिए। हाँ। इस पर अंजना जी भी उनको देखती रहेगी जब ये सवाल पूछा गया, लेकिन अंजना जी के पास भी कोई जवाब नहीं था। That was the question. ये 22 पेपर हैं युवाओं आपके। ये गुजरात में 22 पेपर आउट हुए पिछले 8 साल में। पिछले 2 साल में एक भी नौकरी का पेपर आउट हुए बगैर नहीं रहा है। You know, media should raise this issue. 3 करोड़ का गांजा मिला है आज।
ताली बजाइए जोर से। युवाओं का ये हाल कर दिया है, सोचते भी नहीं है ताली बजाने से पहले। गांजा मिलने पे भी ताली बज रही है देश में। वीडर जी, कि लोग इंटरनेट पे उड़ता गुजरात लिख रहे हैं, इतना ड्रग्स आ रहा है। ये न्यूज चैनल्स का काम था इसको ब्रेक करे और बात करे। बस रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहां बॉम्बे खड़ा हुआ था, नारकोटिक्स के कार्यालय के बाहर। एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर तो मुझे बता दीजिए। वहां पे जब ये सवाल पूछा गया तो अंजना जी भी खामोश हो गई। अंजना जी, एक बार लास्ट बार आप मुझे देखिए। किसी न्यूज चैनल ने दिखाया हो कि 600 किलो गांजा आज गुजरात के अंदर पकड़ा गया है तो मुझे बता दीजिए। स्नीफर डॉग भी हटा लिए गए अडानी पोर्ट से। बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं पोर्ट के अंदर और वापस आती हैं। क्या आ रहा है वहां से? गुजरात पुलिस को हटा लिया, जिसने गुजरात पुलिस ने 3-4 बार ड्रग्स को पकड़ा। That happened in the same debate. This kind of a conflict happened. देश से माफी मांगिए, ठीक है? गौरव जी, बदतमीज। मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, मैं बस समझा रहा हूं कि हुआ क्या था। ठीक है, गौरव भाटिया साहब को बोलना था झुटल्ले। क्या बोलना था? झुटल्ले। हाँ, तो उन्होंने बोला धुतल्ले। देश से माफी मांगिए, ठीक है? जब उन्होंने धुतल्ले बोला तो उनको दल्ले सुनाई दिया और वो भड़क गए और फिर उन्होंने कहा कि तू तेरा बाप ये वो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज, गौरव जी बाप पे जाना नहीं। So yeah, this entire confusion was this. गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर प्लीज। नहीं नहीं प्लीज। हो जाता है यार, उन्होंने झुतल्ले बोला और दल्ले सुनाई दिया और दल्ले से दल्ले 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 हो गया। होता है, लिपसिंग हो जाता है। In the start we spoke about the Gujarat election. Trust me guys, ये हम लोग इतना जीडीपी को रो रहे हैं, इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरती चली जा रही है। जितना पैसा नेता लोग, और मैं सारी पार्टीज की बात कर रहा हूं, they were flowing so much of money in advertisements. फ्रंट पेज पर आपको मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज पर क्या कहा उसके बारे में दिखेगा, फिर दिखेगा डिफेंस एक्सपो के बारे में, फिर दिखेगा कि मोदी जी 10 लाख नौकरियां लॉन्च करने वाले हैं। कभी थोड़ी देर पहले उस पर सवाल नहीं, जो लॉन्च करने वाले उस पर है। तो फ्रंट पेज पर 3 खबरें मोदी जी के बारे में। फिर से बता दो, किसी पार्टी बुटी की साइड नहीं है, लेकिन ये जो विज्ञापन है ये हमारे आपके टैक्स के पैसों से बने हुए हैं। पेज नंबर 6 पर चलिए। पेज नंबर 6 का आधा सिर्फ कंटेंट इसमें 3-4 करने वाली है, आधा से ज्यादा इस पे डिफेंस एक्सपो के बारे में, वही डिफेंस एक्सपो जिसके चलते गुजरात के चुनाव की डेट अनाउंस हुई, सरकारी खर्च पर मोदी जी को प्रचार करना था। अब आगे बढ़िए, पेज नंबर 6 के आगे डबल स्प्रेड है। ये डबल स्प्रेड है, यहाँ पर मोदी जी की एक और तस्वीर बड़ी चीफ मिनिस्टर से बड़ी तस्वीर देखिए है। कितने सारे हैं, अखबार भरे हुए हैं और हर पार्टी प्रचार कर रही है और हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि बस इलेक्शन जीत जाए, फिर तो जनता का क्या है। Try to understand this guys. Last time we raised this question. क्या सब कुछ वोट बैंक है? बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। राम रहीम जो कि रेप का आरोपी है, उसको छोड़ दिया जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। It's all about vote bank politics. Everyone is knowing that. I mean, try to understand this guys. This guy. एक गोदी चैनल के इतने सारे फीमेल एंकर से मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूं। अंजना जी हैं, रूबिका जी हैं, चित्रा जी हैं, सब है और बड़ा सम्मान है उनके लिए और वो नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं सब। बहुत अच्छी बात है ये, पर किसी भी एंकर का एक भी सवाल नहीं आया इसके खिलाफ। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया हियर इज टू अवेक पीपल। मीडिया नॉक करे और लोगों को बोले कि देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कैसी गंदी राजनीति हो रही है, रेपिस्ट लोगों को छोड़ा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ऐसे वोट दोगे, ऐसी सरकार चाह रहे हो? पर ये बात कोई नहीं करेगा क्योंकि सबके अपने अपने काम चल रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? Now guys, this is गोदी नंबर 1 of the week and ऐसे ही इन्हें वेनम चोपड़ा नहीं कहा जाता। ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की इन्होंने। अभी 50,000 का फाइन लगाया है। हिंदू मुस्लिम डिबेट कर रहे थे और कहा गया कि भाई क्या कर रहा है यार तू, मजाक है क्या? Yes, this organization, News Broadcasting and Digital Standard Authority, fined him and his channel for 50,000. ये जो एसोसिएशन है ये एथिक्स को मॉनिटर करती है और एथिक्स की तो मतलब क्या ही बताएं, लुल्ली बजी बड़ी है। पर फिर भी बहुत सारी जगह ये हेडलाइंस आई कि भाई फाइन किया है और ये पहली बार नहीं हो रहा है गोदी मीडिया के साथ। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये डिबेट्स और ये कम्युनल डिबेट्स और ये नफरत फैलाने वाली चीजें बंद की जाए। टीवी चैनलों पर जो डिबेट शो हो रहे हैं उस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई बंद कर दो। कोर्ट ने कहा एंकर की जिम्मेदारी है कि वो किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा है कि बंद कर दो, ये नहीं करेंगे, ये और ज्यादा करेंगे। Because this is all they have and it's dangerous for the country guys. देश संकट में है।
अगर आप देशभक्त हो और देश से प्यार करते हो तो आप हमेशा ये चाहोगे कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, प्रगति की पथ पर अग्रसर हो। अगर मीडिया अपना काम ईमानदारी से करेगा, गरीब और कमजोर लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाएगा, तो इसमें देश का ही भला होगा। पर हमारा मीडिया, एंड यू नो व्हाट गोदी मीडिया इज डूइंग, बस एक हमारी छोटी सी कोशिश होती है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। अभी तो कहां लगा दे यार। Get the fuck out of here!